हम्म, क्यों भगवान ये सब बता रहे हैं? अर्जुन ने कुछ प्रश्न किया था ना। हाँ, युद्ध करने से जो मुझे पाप लगेगा। पाप लगेगा। कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये? अर्जुन के युद्ध ना करने के कारण में सीबी हो गया आपका? पेपर हो गया सीबी का? नहीं माता जी। तभी सीबीए का क्वेश्चन है और ये जरूर आता है पेपर में, ये भी बता रही हूँ मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा कि अर्जुन ने के युद्ध करने के क्या कारण बताए थे उसने। क्या कारण है? 5 कारण थे। थर्ड क्वेश्चन था पाप कर्म के बुरे फल का भय। हाँ, तो ये तो आपको रट जाने चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अब हमारे 4.16 से 24 तक क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे लग रहा है आज गुरु महाराज कॉन्शियस हो गए सब, लेकिन अब क्लास है तो थोड़ा क्लास में ध्यान है। ठीक है, 2:30 बजे के बाद ही दर्शन हो पाएंगे हमें, इसलिए ये मत सोचना 1 बजे हम जाके दर्शन कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, ये भी अगर आप यहाँ बैठ के भी अपनी जो सेवा है, ये सेवा है ना आपकी क्लास अटेंड करना, तो उससे भी महाराज प्रसन्न ही होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ ध्यान रखो। तो 16 to 24 आ रहा है रिमूविंग रिएक्शंस, क्योंकि उसने कहा था कि मुझे पाप कर्म के फल लगेंगे, मैं इन सबको मारूंगा तो पाप कर्म के फल लगेंगे, है ना। तो इसलिए भगवान अब इस चीज को क्लियर करेंगे कि तुम्हें कैसे इन कर्म फलों से बच सकते हो। तो इसको 2 पार्ट में बांटा है कि कर्म की गूढ़ता को समझना मुश्किल है। 16 से 18 में भगवान बता रहे हैं गहना कर्मणो गति, कर्म की गूढ़ता को समझना बहुत मुश्किल है, अर्जुन को बता रहे हैं। और 1924 में बता रहे हैं कि अकर्म में कर्म या अनासक्त व्यक्ति के लक्षण, ये 1924 में बता रहे हैं। ठीक है, सबके पास अपनी भगवत गीता है ना? कोई ऐसा है जिसके पास भगवत गीता नहीं है? आप पहली बार आए हो क्या क्लास में? फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हो आप? मैच वो आईजीएफ के हैं, वो ऐसे ही बैठे हैं। वो आज आईजीएफ की क्लास वो नए हैं और तो उनको किन्हीं ने बोल दिया था कि आप 9 बजे आना ना, तो हुई नहीं क्लास। तभी उनका फेस में बिल्कुल ब्लैंक है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम बात क्या कर रहे हैं। और मैं जब से सोच रही हूँ कि ये ऑनलाइन में थे, अब आए हैं, ये क्या चक्कर है? क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने सुना नहीं है पहले का, तो वो रिलेट नहीं कर पा रहे चीज़ों को। बाकी सबके पास है भगवत गीता, है ना? ठीक है, लिख लिया सबने? अब मैं जो बोल रही हूँ मेरे पास ध्यान देंगे आप, फटाफट लिख लीजिए, क्योंकि फिर आपका ध्यान उधर जाएगा तो मेरी बात आपके कानों में जाएगी नहीं। मुझे पता है ना अच्छे से। यस माता जी, आप जा सकते हो माता जी। हाँ, अच्छा है, आप उल्टा गुरु महाराज का लेक्चर सुनो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम बीच में हैं। हाँ, वो क्लियर नहीं होगा, मैं खुद जानती हूँ, क्योंकि हमारा एक कनेक्शन चल रहा है, हमारी अब कितनी क्लासेस हो चुकी हैं, तो बीच में आपको ना इतना क्लियर भी नहीं, आप वो सुनो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं 2 लाइनें लिखने में इतनी देर, क्या चक्कर है ये? हैंड राइटिंग इतनी सजा सजा के मत लिखो, बाद में लिख लेना सजा सजा के। टाइम देखो, फर्स्ट यूनिट खत्म करने में है ना। रोजी कहेंगे सबसे ज़्यादा क्लासेस आपने ली हैं। चलो 16, तो इसमें आप बता रहे हैं कि मुक्त आत्मा जो है वो कैसे कर्म करते हैं, क्योंकि देखो पिछले 15 में उन्होंने बोला कि मुक्त आत्माओं ने, जो 15 वाला था, भगवत गीता पे आ जाओ, तो मुक्त उन्होंने बोला प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया, ये बोल दिया उन्होंने। तो अभी क्वेश्चन आएगा ना कि मुक्त आत्माओं ने क्या कर्म किया,
अगर वो किसी से पूछे कि भाई आप अपना एग्जाम्पल दो कि हमने भक्ति शास्त्री पढ़ा, तो वो पूछेगा अच्छा तुमने कैसे कैसे किया था, क्या क्या किया था, पूछेंगे ना। नया बैच जो आएगा वो आपसे पूछेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे अब भगवान को पता है कि ये क्वेश्चन आने वाला है, तो पहले ही बता दो कि मुक्त आपदा हमने कैसे करना है। तो अब बता रहे हैं कर्म क्या है, 16 कर रहे हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे, है ना। क्योंकि उसको ये डर था कि पाप कर्म का फल लगेगा। तो वो कह रहे हैं कि पाप कर्म किससे लगते हैं, जब हम पाप कर्म जब करेंगे ना, जब तब लगेंगे ना हमें, जब हम शास्त्रों से विरुद्ध कुछ काम करते हैं, तो वो पाप कर्म होते हैं ना, विकर्म कहते हैं, है ना। तो पहले तुम जान तो लो कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, किससे तुम्हें शुभ फल प्राप्त होगा, किससे पाप कर्म प्राप्त होंगे। पहले ये सब डिसाइड कर लो, क्योंकि इसको समझना बहुत मुश्किल है ना। तो भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें ये बताऊंगा, तो तुम इस शुभ अशुभ जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ना, इससे तुम मुक्त हो जाओ। ठीक है माँ जी, ये तो हमने पहले भी किया था ना, विकर्म क्या है, कर्म क्या है, सबका। हाँ वो किया था। अब इसे दिव्य ज्ञान में वो और डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, अब प्रभुपाद इसमें बड़ा अच्छा क्लियर कर रहे हैं इसके सेकंड पैराग्राफ में। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हों, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है ना। तो अब जो ये कर्म करना है, ये किसके निर्देशन में करना है, जो प्रामाणिक परंपरा में, जो गुरु परंपरा में जो आ रहे हैं ना, उनके निर्देशन में करना है। तभी भगवान ने जो ये शुरुआत की, पहले ही बताया कि मैंने ऐसे ऐसे ज्ञान दिया, परंपरा का भगवान बात कर रहे हैं। ठीक है, और फिर इसमें जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें 12 देखो महाजन कि मनुष्य को चाहिए कि, चौथी लाइन है, मनुष्य को चाहिए ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमारों, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अभी तक ना वो जो अर्जुन है वो अपने मन के हिसाब से सोच रहा है कि मैं इन्हें मारूंगा तो पाप कर्म लगेगा, है ना। वो अपने मन के हिसाब से सोच रहा है, तो इसलिए उसे लग रहा है कि ये पाप कर्म है। तो जब हम किसी के अंडर होते हैं तो तब हमें पता चलता है, वो हम उनसे सलाह लेते हैं, जैसे अर्जुन भी सलाह ले रहा है भगवान से कि जो वो कर रहा है वो सही है या नहीं। एक ही कर्म एक के लिए सही हो सकता है और दूसरे के लिए सही नहीं हो सकता। अभी हम और आगे से अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में आप देखो, नेक्स्ट में यहाँ पे बता रहे हैं कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है ना। ये मनुष्य को जानना बहुत जरूरी है। अगर उसे यही नहीं पता चलेगा तो कर्म करेगा कैसे, है ना। उसे यही नहीं पता कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है ना। ऐसे कौन से कर्म है जिससे पुण्य कर्म प्राप्त होते हैं, ऐसे कौन से कर्म है जिससे पाप फल प्राप्त होंगे, ऐसे कौन से कर्म है जिससे पाप पुण्य कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा। जब तक उसे पता ही नहीं होगा कैसे करेगा, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि इसको समझना बहुत जरूरी है। और क्या कह रहे हैं इसे, गहना कर्मणो गति, इसको अंडरलाइन कर दो। गहना कर्म की गति बहुत ही गहन है, इतना आसान नहीं है उसे समझना। पहली लाइन में प्रभुपाद कह रहे हैं यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। जब तक ये नहीं समझेंगे तो भवबंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, इससे 5वीं लाइन, दूसरे शब्दों में जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकल्प या निश्चित कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। अन्यथा
देखो कितनी ये लाइन है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाता है। आप देखो जब हम इधर कृष्णा कॉन्शियस में नहीं जुड़े थे, तो जो हम अपने घर पे जो भी हम कुछ पूजा पाठ कर रहे थे, तो हम तो यही मानते थे ना कि वो बहुत अच्छी है। मानते थे या नहीं मानते थे, है ना? हमें तो यही लगता था कि ये सब तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमसे बड़ा तो कोई भक्ति नहीं है। मुझे तो ऐसे ही लगता था। देखो मैं अपना पर्सनली बनाऊँ तो मुझे लगता था कि मेरे से अच्छा तो सच्चे दिल वाला और पूजा पाठ करने वाला कोई है ही नहीं। कोई मुझे बता ले, हाँ पता है मैं करती हूँ अपनी पूजा पाठ, मैं उसको यही कहती है ना, क्योंकि मुझे लगता था कि यही सब सही है। लेकिन जब कृष्णा कॉन्शियस में आए तो सच्चाई है, तब शीशे में अपना चेहरा दिखा कि असलियत क्या है ना? तो क्या होता है, ऐसे ही अभी हम जब किसी नए को जोड़ते हैं और वो कोई सी देवी की या कहीं पे भी कुछ पूजा पाठ कर रहे होते हैं, है ना, कहीं भंडारे लगा रहे होते हैं, हम कहते हैं भगवत गीता अगले दो कहते हैं हम तो जी भंडारे लगाते हैं, हम तो जी कंबल बांटते हैं। और कंबल बांटा, भंडारे बांटना उन्हें बहुत ही सबसे उत्कृष्ट कार्य लग रहा होता है ना? तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो नहीं समझते कर्म की बारीकी को, उन्हें नहीं पता चल रहा उससे पुण्य कर्म मिल रहे हैं, आगे फिर उससे जन्म लेना पड़ेगा। पुण्य कर्म हमारे लिए बहुत अच्छी चीज होती थी या नहीं होती थी? हमें लगता था पुण्य कर्म हो रहे तो बड़ी बहुत अच्छी बात है, और क्या है, सारे शास्त्रों में लिखा है पुण्य कर्म कमाने चाहिए। ये तो कृष्णा कॉन्शियस में आके पता चला कि पुण्य कर्म भी नहीं कमाने। सबको क्लियर है नहीं बात कि पुण्य कर्म क्यों नहीं कमाने? बंधन माता जी को क्लियर। देखो पुण्य हुए या पाप हुए, ठीक है, पुण्य से आप कॉमर्स पढ़ी हुई आपने? हाँ, पुण्य कर्म से क्या होगा, आपके पास कुछ पैसे आ गए, अब पैसे आ गए तो खर्च तो करोगे ना उसे, है ना? खर्च करने के लिए क्या होगा, मतलब उन पुण्य कर्म का फल भोगने के लिए एक और जन्म लेना पड़ेगा। अब पाप कर्म आ गए तो इसका मतलब आपको कुछ दंड मिलेगा, दंड लेने के लिए भी एक और जीवन लेना पड़ेगा। जब तक ये बैलेंस शीट बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाती, मतलब ना तो आपके पास कोई पुण्य कर्म है ना आपके पास कोई पाप कर्म है, तब तक आपको दोबारा शरीर ग्रहण करने पड़ेंगे। इसलिए पुण्य कर्म भी पाप कर्मों की तरह ही खतरनाक है, दोनों ही खतरनाक है हमारे लिए। माँ जी, और पुण्य कर्म करने से स्वर्ग भी तो जाएंगे, तो स्वर्ग जाके क्या होगा फिर? मतलब हम वापस यहाँ, वो ही तो भोगना ही हो गया ना भाई, वो ठीक है। अब जिसने पुण्य कर्म करा या स्वर्ग चला गया, यहाँ टाटा बिरला के घर में उसको जन्म मिल गया, ये भी सब पुण्य कर्म से ही तो हो रहा है। कोई अमीर है कोई गरीब है, कैसे हो रहा है? पुण्य कर्म। जिसके पुण्य कर्म है वो अमीर घर में, जिसके पाप कर्म है वो गरीब घर में, उसको सारे कष्ट है। लेकिन शरीर तो दोनों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा? शरीर जन्म मृत्यु जराबादी दोनों को हो रहा है, नहीं हो रहा? कृष्णा कॉन्शियस में तो सुकृति होती है, वो अलग चीज है। अभी पुण्य और पाप कर्म की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही खतरनाक है। आप बताओ करने चाहिए नहीं करने चाहिए? यही तो समझ रहे हैं कि है ना, कर्मो गति। पिछले की बात कर रहे हो? पिछले की मतलब अभी भी कहीं ना कहीं हम करते हैं ना माता जी से, अपने पेरेंट्स के लिए अगर हम कुछ अच्छा करें तो कहीं ना कहीं हमें पुण्य ही चढ़ता है उसका, या अगर मैंने किसी के साथ बुरा कर दिया तो उसका पाप भी चढ़ रहा है मुझे साथ साथ, तो उस चीज को कैसे नलीफाई होगा? वो हमारी भक्ति से ही नलीफाई होगा या उसके लिए भी कोई अलग वे है? जो आप पेरेंट्स के लिए कर रहे हो उनको क्या समझ के कर रहे हो, वो कॉन्शियसनेस पे डिपेंड होगा। अगर आप ये समझ रहे हो कि भगवान के अंश है ये, तो वो आपका भक्ति में ऐड होगा। जब कोई भक्ति में लग जाता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में लग जाता है, सारे चीज़ों के सेंटर में कृष्ण होते हैं, तो उसके सारे कर्म भक्ति में हो जाते हैं। ठीक है? आप जैसे दूध है, दूध में इतना सा खट्टा डालते हो, पूरा दही बनता है ना, वही है। इसमें आएगा एक एग्जाम्पल दूध और दही वाला।
सुकृतियाँ, वो अभी सुकृति की बात आएगी तो मैं क्लियर करूँगी। सुकृतियाँ भी 3 तरह की होती हैं, तो वो फिर डिस्कस करेंगे। अभी बीच में मैं वो टॉपिक लाना नहीं चाह रही क्योंकि इससे रिलेशन नहीं है उसका, ठीक है। तो जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो एक्चुअली हमारे सारे काम ऑटोमेटिकली भक्तिमय हो जाते हैं, वो अकर्म बन जाते हैं। अकर्म मतलब जो पीछे किए हैं। तो 18.66 भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारे सब पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो पिछले को तो डरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कितने परसेंट में होंगे, जितने परसेंट में आप आओगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये कंडीशन लगाई है 4.11 में, ये याद रखना है। कई बार भक्तों को लगता है अरे हम तो भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, हमारा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपकी शरणागति उतनी नहीं है, सरेंडर उतना नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं 18 पर। तो 18 में क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, टंग ट्विस्टर है ना, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को है ना, ये वाला हो गया। वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो क्या मतलब इसका? कर्म में अकर्म, पहले एक बताओ, कर्म में अकर्म क्या मतलब है इसका? ये समझ लीजिए, कर्म में अकर्म नहीं। हाँ बताओ। जैसे अभी आपने बताया कि हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसमें कृष्णा को ऐड कर देंगे तो वो हमारा हो जाता है, तो वो अकर्म हो गया फिर उस वे में। मतलब जिसमें हमारे खुद की अटैचमेंट नहीं होती, उसमें जो कार्य हम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दो, कोई एग्जाम्पल यहाँ। हाँ, मतलब पहले भी हम भोजन बनाते थे, लेकिन हम अब भोग बना रहे हैं। तो कोई बाहर से कोई आया देखा तो दोनों, एक मतलब डिवोटी बना रहा है और एक नॉर्मल व्यक्ति बना रहा है, दोनों अपने हिसाब से खाना बना रहे हैं, है ना। तो उसको ये लगा हाँ ये भी खाना बना रहे हैं, ये भी खाना बना रहे हैं। लेकिन वो जो भक्त खाना बना रहा है वो भोग बना रहा है, वो भगवान का भोग लगाने वाला है। उससे उसका जो कार्य है वो अकर्म है, उसका जो कर्म है वो अकर्म बन गया। लेकिन इसका जो कर्म है वो कर्म है, वो अकर्म नहीं है। देखने में दोनों खाना बना रहे हैं, तो ये हो गया कर्म में अकर्म। अब उल्टा बताओ, अकर्म में कर्म देखता है। एक मिनट ना 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 उन्होंने बोल दिया, आपकी बारी। जैसे हम माला कर रहे हैं और माला हमारे ना अकर्म में आनी चाहिए, पर उसमें हम सोचते हैं कि इससे तो हमारा अच्छा होगा, हमें कुछ अच्छा मिलेगा, या फिर इससे क्या बोलते हैं भगवान हमारी जल्दी सुन लेंगे, भगवान से कुछ मांगेंगे तो हमें मिल जाएगा, काइंड ऑफ। अच्छा, तो कर्म ही हो गई ना हमारे। माता जी, हम भक्ति में भी जो एक्टिविटीज करते हैं वो हमारे कर्म में आती है, पर वो हम मतलब बात से जोड़ देते हैं तो अकर्म में कर्म हो गया। हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, फिर भी ऐसे नहीं है कि एकदम बैठ ही गए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पर हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। अच्छा, एग्जाम्पल से समझाओ, थोड़ा एग्जाम्पल से समझाओ। बात तो सही कह रहे हो, थोड़ा एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल से समझाओ। जैसे अभी हमने भोग वाली बात समझाई ना, तो तब क्लियर होगी बात। बताओ। परिवारजनों के लिए भोजन बनाना, उनके लिए जीवी मतलब जो सैलरी हम लेते हैं, तब हम कहेंगे इसका मैं अपने परिवार का पालन करूंगी क्योंकि वो कृष्ण की अंश है। तो ये तो कर्म में अकर्म हो गया ना, ये तो पहले वाला ही हो गया। अकर्म में कर्म कह रहे हैं हम। माता जी इसी को वाइस मतलब उल्टा कर देंगे, अगर कि मैं मतलब जैसे माता जी ने बोला कि परिवार के लिए खाना बनाना, अगर मैं परिवार के लिए खाना बना रही हूँ बिल्कुल भगवान का सोच के और ये सब करके, लेकिन उसके लिए फिर मैं वहीं पे सैलरी ले लूँ अगर, तो वो कर्म में आ जाएगा मेरा, फिर वो अकर्म मेरा वो हट जाएगा, नेगेटिव। एक्चुअली पता क्या है, आप लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि अकर्म मतलब कृष्ण भावना भावित कर्म, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है, जो पहले वाला अकर्म है, इसका मतलब है कृष्ण भावना भावित कर्म, और जो दूसरा अकर्म है इसका मतलब है कुछ काम ना करना। जो 3rd चैप्टर में आपने शुरू में ही कहा रहा था ना, जब अर्जुन ने कहा कि भाई आप मुझे ये बताओ कि मैं काम करूं
कर्म करूं या ना, कर्म का त्याग कर दूं। तो ये दूसरा वाला है, ये कर्म का त्याग। आप लिख लो इसके नीचे, पहले वाले के नीचे लिखो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी, जो पहला कर्म है, और दूसरे का मतलब है कर्म का त्याग। विकर्म अभी यहाँ नहीं है। विकर्म का मतलब होता है शास्त्रों के विरुद्ध करना, जिसका फल होते हैं पाप कर्म मिलते हैं उससे। देखो इसके 4th लाइन में ना क्लियर कर रखा है प्रभुपाद ने, इसके तात्पर्य के 4th लाइन में देखो, अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। ठीक है, तो ये कौन सा कर्म है? पहले वाला कर्म में अकर्म, जो कृष्ण भावनामयता कर्म है। ठीक है, तो ये कर्म के फल के बिना। अब जो दूसरा है निर्विशेषवादी, इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है। कर्म बंद कर दिया ना, तो ये दूसरा वाला कर्म है। कर्म कैसे बंद कर सकते हैं? ये बताओ, जो अपना परिवार छोड़ के हिमालय में चले गए, काम धाम छोड़ के, तो कर्म बंद किए नहीं किए उन्होंने? वो परिवार का पोषण कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं। कर्म तो वो फिर भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन वो क्या सोचते हैं? हम नहीं कर रहे। हाँ, तो ये हम समझ रहे हैं कि वो अकर्म में कर्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो अकर्म कर रहे हैं, हम तो जी हिमालय पे चले गए, अब हम कुछ नहीं कर रहे। अब आपने सही पकड़ी बात कि उनकी तरफ से क्या हुआ कि भाई मैं इस संसार में रह के कर्म करूंगा, उससे मुझे कुछ फल मिलेंगे, या पाप मिलेंगे या पुण्य मिलेंगे, तो मैं तो कर्म को छोड़ के हिमालय पे जा दूँ। चले गए हिमालय पे, है ना। अब हिमालय में जाके वो सोच रहे मैं तो कोई कर्म कर ही नहीं रहा। ठीक है, मैं तो कुछ कमा नहीं रहा, मैं तो कुछ कर नहीं रहा, लेकिन वहां जाके भी वो कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे होते हैं ना। वहां पे भी खाने को तो चाहिए ही होता है उन्हें, तभी तो मान लो हरिद्वार जाओ, कहीं जाओ, क्यों वो भीख मांगने लगते हैं? भीख भी मांगते हैं, चलो भीख मांगे तो भी सही है, लेकिन उसके बाद पीछे पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा, पीछे पड़ जाते हैं, उन्हें जबरदस्ती भी करने लग जाते हैं कई बार। अभी पीछे जब महाराज की यात्रा थी, तो हम एक बस में थे, उस बस में एक नागा बाबा है। नागा बाबा आप समझो, नागा बाबा मीन्स कि सब कुछ से विरक्ति, वस्त्र भी नहीं पहन रहे वो, तो बिल्कुल विरक्त हो गए, बिल्कुल अकर्म हो गया। तो अब वो 10 रुपये निकाल के दे दिए डिवोटीज ने कि भाई आप नीचे उतरो बस से, और कह रहे क्या मुझे 10 रुपये दे, मुझे तो नीचे ले गए उन्हें उतार के। हरे कृष्ण। तो नीचे उतार के ले गए और वहां ले जाके फिर उन्हें 20 रुपये और दे कि भाई किसी तरह से पीछा छुड़ाने में। तो कह रहे मैं तो फूल डालूंगा बस के अंदर, मतलब वहां पे फूल डालूंगा। तो उन्होंने कहा भाई जो फूल देना हमें, नहीं नहीं वो पैसे कहाँ से दे, वहीं फूल डालूंगा। मतलब वो फूल वूल देके और पैसा। तो आप देखो वैसे नागा बाबा है, बिल्कुल अकर्म। अकर्म की स्थिति आ गई ना, क्योंकि सब कुछ छोड़ दिया। भाई मेरे तो किसी भी चीज में, वस्त्रों तक में भी आसक्ति नहीं। और वैसे क्या कर रहे हैं? वैसे आसक्ति है, पैसा चाहिए। तो अकर्म में कर्म जब होता है, लगता है ऐसे कि अकर्म है, लेकिन वो कर्म कर रहे होते हैं। हाँ, तो हाँ, तभी तो पढ़ो उसको पूरा, क्या लिखा है? जो सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी, कर्मों में प्रवृत्त रहकर, छोड़कर नहीं। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? कर्मों में प्रवृत्त रहकर। कुछ कहना है? कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। मतलब वो अब आपने कभी देखा कि हमारे जो जितने भी ब्रह्मचारी हैं या महाराज हैं, वो कोई हिमालय में जाकर रहे, वो कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में है या नहीं है ना। प्रभुपाद भी कर्मों में प्रवृत्त थे ना, कृष्णा कॉन्शियस कर्मों में रहे। क्योंकि क्या होता है, ये जो होते हैं ऐसे लोग, वो कहते हैं मैं कर्मों में प्रवृत्त रहूंगा ना तो मैं भौतिक जगत से आसक्त हो जाऊंगा, मैं सब कुछ से छोड़ के हिमालय पे जा जाऊंगा। लेकिन जो भक्त होता है वो इसी सोसाइटी में रहते हुए भी, कृष्णा कॉन्शियस कर्म करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता, वो दिव्य स्थिति में होता है। जैसे भगवान ना इसमें एग्जाम्पल भी देंगे आगे भी
कीचड़ में कमल का, अभी आएगा। ठीक है, देखो अभी इसको ही हम पढ़ रहे थे, 4th लाइन। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो। उसे लगता है कर्म करूंगा तो मेरे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक हो जाएंगे। ठीक है, किंतु सगुणवादी, सगुणवादी हम लोग कौन है? सगुणवादी है, निर्गुणवादी है हम? होते क्या सगुणवादी निर्गुणवादी? मतलब दो चीज थी, एक माता जी ने बोली तो एक हम बोल दें, मतलब नहीं है पता उसका। निर्विशेषवादी जो सोचते हैं कि मैं अब सारे काम बंद कर देता हूँ। मैंने कहा होते कौन है, वो क्या सोचते मैंने ये नहीं पूछा। सरगुणवादी और निर्गुणवादी होते क्या है? आपने सुना होगा ना, बट बहुत बार आता है। जहां भी आध्यात्मिक चर्चा होगी सबसे पहले ये वर्ड आता है। अरे भाई निर्गुण, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, आधा सही है आधा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। निर्गुणवादी मतलब भगवान को जो निराकार मानते हैं, और सगुणवादी मतलब भगवान को जो साकार मानते हैं। तो आप डीटी वर्शिप करते हो तो इसका मतलब भगवान को साकार मान रहे हो ना, कि भगवान का कोई रूप है, मान रहे हो नहीं मान रहे? तो हम सब कौन है? सगुणवादी हैं। लेकिन हमें यह पता है कि भगवान का एक निराकार पक्ष भी होता है जो भगवान की ब्रह्म ज्योति होती है। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है। हाँ, ब्रह्मवादी भी बोलते हैं। हाँ, ये मैंने ना ये बहुत अच्छे से 2nd चैप्टर में कराया था, अब नहीं कराऊंगी, ये सब बहुत टाइम लगता है। निराकारवादी करवाया था ना, वही है वो निर्गुणवादी। हाँ, निर्विशेषवादी, निराकारवादी, निर्गुणवादी सेम। हाँ, ब्रह्मवादी भी वही है जो ब्रह्म भगवान के ब्रह्म उसमें लीन होना चाहते हैं, वो ब्रह्मवादी। मतलब ये जो भगवान को निराकार मानते हैं उनको यही बोलते हैं निर्गुणवादी, निराकारवादी, निर्विशेषवादी, ब्रह्मवादी, ये सब है। लेकिन मायावादी अलग है। अब वो क्या अलग है वो मैं बता चुकी हूँ, मैंने बहुत डिटेल में बहुत टाइम दिया था इस पर, इसलिए आप वो वाली रिकॉर्डिंग सुन लेना। ठीक है, 2nd चैप्टर का 2.11 में किया था शायद मैंने कहीं नाते, हाँ वो वाला जो श्लोक था उसमें किया, वो सुन लेना। ठीक है, तो जो सगुणवादी हैं मतलब हम सब जो हैं, तो वो क्या है? इस स्थिति से भलीभांति परिचित होते हैं कि वे भगवान के नित्य दास है और वो अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए वो कर्मों को छोड़ते नहीं है, उसमें प्रवृत्त, उसमें लग कर भगवान की सेवा करते हैं। ठीक है, आगे 19वां। अब वो जो कर्म है वो अकर्म बनेगा कैसे? मतलब कोई भी काम है हमारा, वो अकर्म कैसे बनेगा? तो उसके क्या लक्षण है वो यहां बताएं। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि वो इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होना चाहिए, है ना? आप ये कह रहे हो कि जी हम तो भगवान के दास है, भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, है ना? अब मैं कहूँ कि मैं तो भगवान की दास हूँ, मैं सेवा कर रही हूँ, ये जो क्लास दे रही हूँ ना सेवा कर रही हूँ, लेकिन मन में मेरे को है कि मेरी ना कुछ मान प्रतिष्ठा होनी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए मैं भी भक्ति शास्त्री क्लास लेती हूँ आगे। तो इंद्रिय तृप्ति की कामना हो गई, पद प्रतिष्ठा की कामना हो गई, तो अब ये सेवा नहीं रही, अब ये अकर्म नहीं रहा। देखने में कोई कह सकता है अरे आप तो क्या है स्पिरिचुअल मतलब भक्ति शास्त्री क्लास ले रहे हो, भगवत गीता की क्लास ले रहे हो, है ना? तो आध्यात्मिक कार्य है, लेकिन मेरी चेतना क्या है? मेरी चेतना है पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करना। चेतना ऐसी रखने की वजह से क्या कर दिया मैंने, इस अकर्म को भी मैंने कर्म बना दिया, क्योंकि इसके पीछे मेरी कुछ इच्छा हो गई। आप समझ रहे हो? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई ये चाहेगा मेरी पुत्र की कामना है तो वो कर रहा है, तो वही कर्म है, वही सकाम कर्म है। हम भक्ति में कार्य को भी कई बार सकाम कर्म बना देते हैं, अगर हम उसमें अपनी इच्छा की कुछ मसाला डाल देते हैं। ठीक है, अगर हमने इच्छा कर ली उसके अंदर
पद प्रतिष्ठा की इच्छा कर ली, या कई लोग इस्कॉन में जुड़ते हैं इसलिए कि हमारे बिजनेस रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत कस्टमर बन जाएंगे। LIC वाले जुड़ जाते हैं, मेरे बहुत कस्टमर बन जाएंगे, होता है ऐसे? नहीं। तो क्या फिर क्या होगा? ये सकाम कर्म कर लेते, फिर वो अकर्म नहीं रहा। ठीक है, तो सबसे पहला लक्षण क्या हुआ कि इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, कोई उसे अपना लाभ कहीं नहीं देखना है उसे, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य हो रहा है। ठीक है, दूसरा है 20 में, कर्म फलों की सारी आसक्तियों को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहता है। मतलब रिजल्ट से भी कुछ भी उसकी आसक्ति नहीं होती। अब रिजल्ट से आसक्ति कैसे हटेगी? ऐसा होता है कि रिजल्ट से आसक्ति हट जाए? आप कोई कार्य कर रहे हैं, उससे रिजल्ट क्या रिजल्ट निकलेगा, उससे आसक्ति हट सकती है? यस। देखो रिजल्ट से कब आसक्ति हटेगी? जब ये पहला वाला पॉइंट होगा। अगर पहला आपको ये होगा कि ये मेरे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया अभी कि मैं ये क्लास दे रही हूँ और मुझे इससे लग रहा है कि मेरी भाई कुछ प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तो फिर मुझे क्या लगेगा, अरे क्लास ना दमदार होनी चाहिए, सब कह रहे वाह क्या क्लास ली माता जी, ऐसी क्लास होनी चाहिए, है ना। और लोगों को भी मैं लिंक भेज, देखो रोनी वाले पे ना मैंने भक्ति शास्त्री क्लास जरा देख कर बताना कैसी लगी, तो रिजल्ट देख के बताना कैसी लगी, है ना। फिर वो हाँ आपने तो बड़ी अच्छी क्लास ली है, तो एक्सपेक्टेशन अब रिजल्ट पे डिपेंड होगा ना कि मैंने ली तो सबको कैसी लगी। क्यों? पहले मेरी कामना थी इससे पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की, तो मुझे रिजल्ट की भी चिंता रहेगी कि रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, फिर तो तभी तो मिलेगी पद प्रतिष्ठा। लेकिन अगर मेरे पास पहले ही मेरी कोई कामना नहीं है कि मुझे इससे पद प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, तो मुझे रिजल्ट से भी नहीं कुछ फर्क पड़ेगा। मेरी इच्छा है नहीं कि मुझे इससे पद प्रतिष्ठा मिले, मैं तो एक सेवा भाव से कर रही हूँ। अगर मैं सेवा भाव से कर रही हूँ तो फिर मैं सोचूंगी मैं जब करने बैठूंगी क्लास या लूंगी भगवान से प्रार्थना करके, फिर जैसी भी होगी कि भगवान आपकी कृपा से जैसी भी ले पाई इसे स्वीकार कर, है ना। फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई क्या कह रहा है, या मैं किसी को लिंक नहीं भेजने वाली हूँ कि हाँ भैया आप देखो कैसी लगी, या इस चीज का चिंता होगी मुझे। ठीक है, तो जब हमारी इच्छा रहेगी तो हमें रिजल्ट की भी चिंता रहेगी, इच्छा नहीं होगी तो रिजल्ट की चिंता भी नहीं होगी। फिर ये होगा कि जैसी भगवान की इच्छा है, मैंने तो अपना पूरा प्रयास किया, अब रिजल्ट भगवान क्या है। कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन किया था ना मुझे, उसमें कर्म करने का अधिकार है लेकिन फल के तुम अभी अधिकारी नहीं हो, तो हम अपना पूरा 100% देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर मेरे को क्लास ध्यान से करने की जरूरत ही नहीं है, अरे मैं तो सेवा कर रही हूँ ना, कर तो रही हूँ, आके बता तो दिया, समझ में आए ना आए, मेरे तो सेवा ही करने आई ना, टाइम तो दिया ही। ऐसा नहीं है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसको अच्छे से करने की, लेकिन फिर भी रिजल्ट से आ सकती हूँ, फिर भी जैसे भगवान की इच्छा है। ठीक है, जो हमने कर्मण्येवाधिकार में समझा था, समझ में आ रहा है ना, ये रिलेट कर पा रहे हो आप? क्योंकि तब सेकंड चैप्टर भगवान ने एक तरह से पूरा एसेस दे दिया था, तभी वो गीता का सार था। अब भगवान उसको डिटेल में बता रहे हैं। हमने कहा था ना आगे के चैप्टर में डिटेल है, तो ये डिटेलिंग आ गई उसकी। उसके बाद इसी में तीसरा पॉइंट है कि वह सभी प्रकार के कार्य में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। कार्यों में व्यस्त है, उसके बाद भी कोई सकाम कर्म नहीं कर रहा, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि जो भक्ति में लगे हैं वो वेले ऐसे घूमते रहते हैं बस। आपने देखा है कोई ब्रह्मचारी को या कोई भी अपने जो गृहस्थ भक्त भी हैं, देखा है वेले ऐसे घूमते रहते हैं, कितना बिजी शेड्यूल होता है, है ना। लेकिन इतना बिजी शेड्यूल सारे कार्य करते हुए भी वो सकाम कर्म में नहीं लगते, कोई उनके पीछे इच्छा नहीं है भक्ति के, भगवान की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता, जो उनके सीनियर ने कहा उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, सकाम कर्मों में नहीं लगते। ये तीसरा ग्रंथ। ठीक है, फिर 21वें में बता रहे हैं कि ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन और बुद्धि से कार्य करता है, संयमित मन और बुद्धि से, है ना।
मन और बुद्धि को बहुत कंट्रोल करके कार्य करता है। कोई एग्जाम्पल ऐसा किसी शास्त्र में कि ऐसे किसी सीनियर से उसे कार्य मिला हो, फिर बहुत मन और बुद्धि को कंट्रोल में करके कार्य किया हो? हाँ, प्रभुपाद का तो खैर है ही, पूरा जीवन ही ऐसे ही है। और कोई? हनुमान जी का देख सकते हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, सीता माता का पता लगाने भेजा, और वो क्या कर रहे हैं, रावण के महल में जाके मंदोदरी और उसकी सारी रानियों को देख रहे हैं कि कहाँ है सीता जी, कहाँ है सीता। तो एक बार उन्होंने सोचा, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, क्या कर रहा हूँ, स्त्रियों को देख रहा हूँ। लेकिन फिर उन्होंने दिल में क्या सोचा, ये मैं स्त्रियों को नहीं देख रहा, मुझे ये सेवा मिली है और मेरे को ये सेवा करनी है। फिर उन्होंने उस सेवा के भाव से देखा कि हाँ, सीता माता तो यहाँ नहीं है। तो कितना आपने सोचो कि एक ब्रह्मचारियों को स्त्रियों के बेडरूम में जाना पड़ रहा है और देखना पड़ रहा है, कितना बड़ा माइंड कंट्रोल चाहिए उसके लिए, चाहिए नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ लिख सकते हो आप हनुमान जी का एग्जाम्पल। फिर आगे, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। कोई है ऐसे एग्जाम्पल हमारी परंपरा में जिसने संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग दिया? राम जी। भगवान राम ने तो खैर अपनी उसकी आज्ञा के लिए किया ना, अपने पिता की आज्ञा के लिए किया ना। बाकी और कोई जिन्होंने इतने धनवान थे, सब कुछ त्याग दिया? देखो, उन्होंने त्यागा नहीं, भगवान ने उनसे मांगा, उन्होंने दिया। आप देखो ना, हमारे गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो ये रघुनाथ दास गोस्वामी कितने बड़े प्रिंस थे, वो भी सब कुछ त्याग या नहीं त्यागा उन्होंने, है ना। सब कुछ त्याग के भगवान की सेवा में आए, है ना, स्वामित्व को त्याग दिया। तो ऐसे जो कार्य करता है केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। और यहाँ तक कि देखो, हम जब त्यागने की बात होती है ना, तो हम सिर्फ सोचते हैं कि पैसा, पद प्रतिष्ठा त्यागना, है ना। लेकिन अगर आप देखो, जब कृष्णदास कविराज जी ये चैतन्य चरितामृत लिखना चाहते थे, तो सारे गोस्वामियों से वो ले रहे थे आशीर्वाद। तो वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास भी गए कि आप भी मुझे आशीर्वाद दो, मैं ये ग्रंथ लिख सकूं। तो उन्होंने एक शर्त रखी, पता है किसी को क्या शर्त रखी थी? नहीं पता? अच्छा, मुझे लगा बहुत फेमस एग्जाम्पल है तो पता होगा। उन्होंने ये शर्त रखी कि कहीं पे भी चैतन्य चरितामृत में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तब मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। मतलब आप देखो, आजकल तो क्या होता है कि हमने किसी के कुछ जरा सा कंट्रीब्यूट किया तो आप पूछते हैं हमारा नाम कहाँ लिखोगे, ये बताओ पहले, कितनी बार आएगा। कहीं डोनेशन भी दी होती है तो उस पंखे पे, उस पे, सब पे नाम होते हैं, और 10 लोगों को और दिखाएंगे, देखो हमारा नाम लिखा है यहाँ, है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो कह रहे हैं अगर मेरा नाम आया तो आशीर्वाद मैं दूंगा। तो आप देखो, पूरे चैतन्य चरितामृत में गोपाल भट्ट गोस्वामी का बहुत रेयरली कहीं नाम है कि उन्होंने कंडीशन की। ऐसे माधवेंद्रपुरी, भगवान ने उनके लिए खीर चुराई, है ना। तो अब उन्हें लगा, अब वो माँ के पंडित जो है वो खीर लेके आ गए, तो उन्हें लगा अब मैं यहाँ रुका तो सारे लोग मेरे पता लग जाएगा। वो भागे तभी की तभी वहां से कि भागो यहाँ से। मतलब भगवान के भक्त आगे आगे भागते हैं, उनको जो पद जो प्रतिष्ठा है उनकी, वो उनके पीछे पीछे भागती है। और जो प्रतिष्ठा को पाना चाहते हैं, उनके प्रतिष्ठा आगे आगे भागते हो, पीछे पीछे भागते हैं, अरे प्रतिष्ठा मिल जाओ। ऐसे होता है ना। लेकिन जो शुद्ध भक्त है तो वो उन्हें कामना नहीं होती। तभी तो ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के गुरु महाराज हैं, गौर किशोर बाबू जी महाराज, वो कहाँ पे जप करते थे? बैठ के टॉयलेट में जाके जप करते थे कि लोग मेरे पास ना आए, मुझे परेशान कर दे। तो क्या होगा, बाबा जी हमें आशीर्वाद दो, ये करो, वो करो, टॉयलेट में जाके जप करते थे। हाँ, उनकी वो स्थिति थी ना, हमारी स्थिति नहीं है। तब जैसे सार्वजनिक शौचालय नहीं होते थे, ऐसे होते थे, बहुत पुरानी बात है ना। उस टाइम ऐसे घरों में तो होते नहीं थे,
सार्वजनिक शौचालय होते थे सेपरेट कहीं पे जाकर, तो वहां जाके करते थे। तो ये मतलब आप देखो क्या स्टैंडर्ड होता था। अभी वही होता है शुद्ध भक्तों को कि वो ये सब इन सब चीजों में नहीं पड़ते हैं। फिर 22वें में, और जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहते हैं, जो उन्हें मिल जाए उससे संतुष्ट है। जैसे माधवेंद्र पुरी का एग्जाम्पल है, वो याचक वृत्ति के, मतलब उनका क्या था, वो भीख भी नहीं, भिक्षा भी नहीं मांगते थे, जो उन्हें अपने आप मिल जाए। जैसे गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, भूखे थे बहुत ज्यादा, उसके बाद भी उन्होंने किसी को कहा नहीं, तो भगवान स्वयं आए उन्हें दूध देने। जहाँ गोविंद कुंड है वहां पे आप देखो, माधवेंद्रपुरी के वहां पे वो है ना भजन कुटीर है वहां पे, तो वहां पे भगवान उन्हें दूध देने आए थे खुद। हाँ, फिर बाद में सपने में आए थे कि मैं वहां दबा पड़ा हूँ, मुझे निकालो, है ना। तो जो नाथ द्वारा में है वो वाले गोपाल जी, हाँ, चंदन मंगवाया था भगवान। हाँ, वो सारी लीलाएं थी। तो आप देखो स्वतः होने वाले लाभ से जो मिल गया, किसी ने दे दिया तो खा लिया। जैसे ऋषभ महाराज है, वो भी अजगर वृत्ति के थे। अजगर वृत्ति क्या होता है, मतलब एक ही जगह वो लेटे रहेंगे, कोई उन्हें देगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं, जैसे है वैसे ही। अजगर क्या होता है, अजगर कहीं भी खाना ढूंढने नहीं जाता, वो मुंह खोल के एक ही जगह पे रहता है, महीनों महीनों वहीं रहेगा। फिर कोई वहीं पे घूमता हुआ एनिमल या कुछ आ जाता है तो वो से निकल जाता है, तो इससे बोलते हैं अजगर वृत्ति। तो ऋषभ महाराज भी इसी तरह से। तो क्या है, स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहते हैं, जो द्वंद्व से मुक्त हैं और ईर्ष्या नहीं करते, है ना। द्वंद्व से मुक्त हैं और ईर्ष्या नहीं करते, और जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहते हैं। क्यों स्थिर रह पाते हैं सफलता असफलता में? क्योंकि उन्हें, अभी अपने पीछे करा ना, क्योंकि उन्हें परिणाम, रिजल्ट से कुछ लेना देना नहीं होता। जिसको रिजल्ट से लेना देना होगा उसको तो चिंता रहेगी ना, अरे मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। उन्हें तो पता है कि भैया मारो राखो जो करो, भाई तुम्हारे ही कृष्ण, हम तो जो करना है करो। क्यों नहीं आई? हाँ, तो माता जी अभी हम इस स्थिति में नहीं आए ना, जब इस स्थिति में आ जाएंगे तब ऐसा होगा, है ना। क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान पे शरण है। जैसे नारद मुनि का था, 5 वर्ष के थे, इकलौती माता थी उनका सहारा, और वो भी उसको सांप ने काट लिया। तो ऐसा बच्चा क्या सोचेगा, और बाहर वाले लोग भी क्या कहेंगे उस बच्चे को। हाँ बताओ, एक बेचारे की माँ थी वो भी मर गई, भगवान भी कितने कठोर हैं, देख के भी नहीं उठाते, कह देते ना ऐसे ही। लेकिन वहां नारद मुनि क्या कह रहे हैं कि भगवान आपने मेरे पे सबसे बड़ी कृपा कर दी, क्योंकि मैं अपने माता के स्नेह के पाश में बंधा हुआ था। एक माता थी जिसने मुझे स्नेह पाश में बांध रखा था, अब ये भी चली गई तो मैं वो स्वच्छंद रूप से घूम सकता हूँ। जो भक्ति वेदांतों ने मुझे जो बताया है प्रोसेस, उसको फॉलो कर सकता हूँ, और तभी वो उत्तर दिशा की तरफ चल रही है। आप सोचो, प्रभुपाद की फैक्ट्री चली, कोई और हो तो क्या सोचेगा, मेरे साथ क्यों, सब कुछ खत्म हो गया, है ना। हमने डिस्कस की थी पीछे ये सारे एग्जाम्पल, है ना। तो वही है, तो असफलता या सफलता दोनों में वो सब में भगवान का हाथ देखता है, ठीक है। 23rd, तो अब जो ऐसा करता है ना, तो उसको क्या प्राप्त होता है। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म भ्रम में लीन हो जाते हैं। भ्रम में लीन हो जाते हैं मतलब, यहाँ पे भ्रम का मतलब है आध्यात्मिक हो जाते हैं, उसके सारे कर्म आध्यात्मिक हो जाते हैं, है ना। अब वो जो भी कार्य कर रहा है वो आध्यात्मिक है, क्योंकि वो अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा, सब कुछ भगवान के लिए कर रहा है। तो उसके सारे कर्म, अब जो अर्जुन है, भगवान कह रहे हैं कि युद्ध करो,
क्यों बता रहे हैं भगवान ये? क्योंकि अर्जुन क्या कह रहे थे, मुझे पाप लगेगा, युद्ध करूंगा, मारूंगा। तो भगवान कह रहे हैं जो तुम युद्ध करोगे ना, मेरे कहने से कर रहे हो ना, मेरी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, तो अब तुम जो युद्ध करोगे, जो मारोगे, वो भी तुम यज्ञ कर रहे हो, वो भी तुम्हारा आध्यात्मिक कार्य है, वो भी तुम्हारी भक्ति है, तुम्हें उसका कोई पाप कर्म नहीं लगेगा। ये भगवान समझा रहे हैं कि तुम्हारे वो कार्य सारे आध्यात्मिक बन गए। ठीक है, फिर आगे, जो व्यक्ति कृष्ण भावना में पूर्णता लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कार्यों के योगदान के कारण अवश्य ही नरकों की प्राप्ति होती है। भगवत अब लिखा है, मैंने देख लो कहीं नींद वींद तो नहीं आ रही। भगवत धाम की प्राप्ति होती है ना। जो कृष्ण भावना में पूर्णता लीन है, हमें पता होना चाहिए ना क्या मिलेगा। पहले तो यही होता है ना भाई, क्या मिलेगा बता दो, तभी तो करे वो काम, है ना। इससे मेरे लिए क्या है भाई, इतना सब कुछ पढ़वा रहे हो भक्ति शास्त्र में, ये सब करा रहे हो, बता दो होगा क्या। तो भगवान कह रहे हैं मेरे धाम की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। हवन मतलब जो वो कार्य करता है वो आध्यात्मिक होता है, और हवि मतलब उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो भी आध्यात्मिक हो जाती है। हाँ, चेतन। हवि मतलब चेतना, उसकी कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देख रहे हैं वो दूध दही वाला। देखो अब इसकी 7वीं 8वीं लाइन, उदाहरण के लिए यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं से अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध की ही बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि भगवान की इच्छा के लिए किया गया। अब दूध तो दूध ही था ना, उसमें जरा सा खट्टा लगाते पूरा दही बन गया। इसी तरह के सारे कार्य वही कार्य होते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें क्या ऐड कर देते हैं, भगवान की प्रसन्नता। जैसे ही भगवान की प्रसन्नता का खट्टा लगता है तो हमारा भी दही बन जाता है, वो हमारा कार्य क्या बन जाता है, अकर्म बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मुझे पता है ये दिन का टाइम ना थोड़ा वो होता है, और आजकल जैसे धूप भी निकल आई है तो गर्मियों वाला जैसा हो गया है, तो इसलिए उबासियाँ, नींद, ये सब है आ रही है। तो थोड़ा सा पानी पी सकते हो, सोना मत प्लीज। क्या करो, ये थ्योरी है ना, इसमें ज़्यादा इंटरेक्टिव भी नहीं कर सकते कुछ। ठीक है, अब बड़ा एक्साइटिंग आने वाला है, अलग अलग तरह के ना यज्ञ। तो 25 से लेके नेक्स्ट हम चलते हैं। बड़े ना मज़ेदार यज्ञ आएंगे, आपको पता चलेगा कौन कौन से यज्ञ होते हैं। जी हमने यज्ञ भी पहले पढ़े हैं, और हाँ ये और भी अच्छी तरह से बताएंगे आपको यज्ञ। देखो 25 से 29 विभिन्न प्रकार के यज्ञ, और 30 से 33 तक यज्ञ का उद्देश्य, और 34 से 42 ज्ञान प्राप्त की महिमा, पद्धति और परिणाम। ठीक है, तो ये हम अब करेंगे। ये नोट कर लो आप पहले। नहीं, फिर याद शुरू होगा तो याद कंप्लीट करा दे छोड़ूंगी मैं आपको। स्वाहा शुरू हो जाएगा तो खत्म होने काम होगा, तो
यज्ञ से पहले कर सकते हो, नहीं तो यज्ञ के बाद मिलेगा ब्रेक। से आप ब्रेक लो, हाँ। थोड़ा जल्दी छोड़ देना ताकि हाँ, हमें हाँ, जगह ठीक है, मिल जाए। थोड़ा 5 मिनट पहले क्या 5 मिनट पहले मेरे भी दर्शन तो होंगे नहीं। अभी भर गया होगा माता जी, अभी होगा सारा। अभी अभी मैं 5 मिनट का ब्रेक दे देती, तो अगर महाराज आ गए तो जाओ दर्शन करो। 1 बजे नहीं, कह रहे क्लास है। नहीं, मुझे क्लास है कि 1 बजे क्लास है, कोई कह रहा है 1 क्लास है, कोई कह रहा है 2 बजे। वो लेक्चर देंगे 2 बजे, महाराज जी लेक्चर देंगे 2 बजे, लेकिन 1 से 2 बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, लेकिन आप अगर बता 2 बजे नहीं। लेक्चर देना शुरू करेंगे महाराज, तो 1 घंटा तो लेक्चर देंगे ही देंगे, फिर तो कोई टेंशन नहीं है आप लोगों को। 2:30 बजे तो मैं छोड़ ही देने वाली हूँ आपको, तो दर्शन तो आप आराम से कर लोगे। नहीं, तो पहले जाकर दर्शन कर आएंगे ना, बाद में आके प्रसाद कर लेंगे, मैं भी चलूंगी आपके साथ दर्शन। 2:30 बजे यहाँ से निकल के हम सबसे पहले महाराज के दर्शन करेंगे, फिर आपको प्रसाद कर लेंगे, ठीक है? सॉर्टेड। हाँ बस क्लास। आज मुझे चक्कर कंप्लीट करना है, अगर 2:15 पे कंप्लीट हो गया तो 2:15 पे छोड़ दूंगा, नहीं हुआ तो 2:30 बजे ही छोड़। ब्रेक बजे मुझे हाँ जाओ, मुझे भी गायत्री करना है ब्रेक। एक्चुअली मेरे को ना थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, तो गला ना 5 मिनट का रेस्ट से भी बच गया, और कुछ नहीं। इसीलिए कह रहे थे हमें मत दो ब्रेक, हम लेट है। सेंसेस कंट्रोल कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये ना 25 से लेके 29 तक डिफरेंट ईयर है, ठीक है। तो आप ऐसे कॉलम बना सकते हैं 3 कि ये मतलब कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है, ये कौन, और उसने क्या किया, मतलब किसके लिए किया, ये क्या किया, और उसका रिजल्ट, परिणाम।
या तो मैं पूरा पहले टेबल हमारे जी टेबल बना तो ये कर्मी हो गई, ये कर्म कांड मतलब देवी देवताओं के। माता जी एक बार मैं लिख लेती हूँ फिर आ जाऊँ। वायर से हटा दूँ क्या? नहीं नहीं ठीक है, मैं एकदम जाऊँगी। माता जी अपने 27 में जो लिखा है पतंजलि। पता